নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। একটি রিপোর্ট সামনে এসেছে আর তাতেই তোলপাড় সারা বিশ্ব। রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারত হামলা করতে পারে যে কোনো সময়ে। এই বিষয়ে ভারতের মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন ও অন্যান্য বিষয়গুলি দেখুন। क्वाड में तो हैं ही ये सब लोग, ठीक है ना, आपको पता ही है। लेकिन इसके अलावा ना, क्वाड के अलावा भी चाइना से सब पीड़ित हैं, चाइना से सब परेशान है। चाइना एक लालची भेड़िए की तरह है जो खुद का तो खाना खाता है, उसको सबकी प्लेट पे उसकी नजर है, राइट। जैसे भेड़िए के बड़े बड़े नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, वैसा ही पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के ना दांत हैं ना उसके नाखून हैं, लालची उतना ही है। लालच में टक्कर है पाकिस्तान और चीन की, एक्सेप्ट दैट चाइना की इंटेंट भी है और कैपेबिलिटी भी है, और पाकिस्तान की सिर्फ इंटेंट है, कैपेबिलिटी जीरो, राइट। पाकिस्तान का बस चाहे तो वो जूनागढ़ से लेकर सियाचिन से लेकर कश्मीर से लेकर तमिलनाडु से लेकर सब कुछ खा जाए, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी पाकिस्तान के साथ ये है कि खुद का खैबर पख्तूनख्वा, खुद का बलूचिस्तान, खुद का जो उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं आजाद कश्मीर या फिर गिलगिट, यही सब इनसे संभाला नहीं जा रहा। लेकिन लालच पूरी है पाकिस्तान में। उसी प्रकार से चीन में कैपेबिलिटी भी और इंटेंट भी है, लेकिन चीन की कैपेबिलिटी के दांत तोड़ने के लिए अब दुनिया इकट्ठा हो गई। तो दुनिया ने बोला यार तुमने बहुत आंखें शाखें दिखा दी यार, देखो एक लेवल पे तुम्हें तमीज से बात करनी पड़ेगी, एक लेवल तक हम झेलेंगे, उसके बाद नहीं झेलेंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के आए, व्हाई डिड ही विजिट आईएनएस विक्रांत, ये सब होता है ना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दोस्तों। जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हम लोग बात करते हैं ना, तो इन सब चीजों के बड़े मायने होते हैं, सब ऑप्टिक्स ना। इनको चाइना बड़े ध्यान से देख रहा होगा, बड़े ध्यान से एनालाइज कर रहा होगा कायदे से क्या होना चाहिए। तो कोई भी वर्ल्ड लीडर आता है, वो दिल्ली आते हैं, वो बंबई जाते हैं, वो XYZ जगह जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस डेलीगेशन आते हैं, बिजनेसमैन उनके साथ आते हैं, मीडिया को एड्रेस होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। ये सब एक देखा गया है कि नॉर्मली हर जगह यही चीज होती है, खासतौर से भारत में। वो क्यों दैट वो रेड उसके ऊपर वो चल रहे हैं, वो जो ड्राइववे है वो ग्रेवल का या पता नहीं कौन सी वो पतली सी मिट्टी जो है, जो राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, ये सब इमेजेस इन सब से परे, ये सब तो हुआ ही हुआ, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है ये सब तो हुआ ही हुआ। इसके परे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर INS विक्रांत पे जाता है, वहां पे नेवी चीफ है, वहां पे द टॉप लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेवी इज देयर, सब लोग वहां पे हैं उनको ग्रीट करने के लिए, एंड ही इज बीइंग शोन द शिप। एक तो देखिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में कोई किसी विदेशी को नहीं ले जाता, राइट। अगर कल मैं बोलूं, जबकि मैं इतने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं पेट्रियट शूट करता था रिपब्लिक के लिए, तो क्या हुआ कि मैं इधर जाता था उधर जाता था, तो मैंने जैसे कि सब के सीक्रेट इंस्टॉलेशंस होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, राइट। जैसे आर्मी में अगर आप बोलें कि आपको पैरा एसएफ के साथ शूट करना है, तो फिर वो थोड़ा सा फौज कहती नहीं यार जाओ, सॉरी। आई शॉट एट SFTS, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, बट मैंने पैरा एसएफ के अंदर शूट नहीं करा, किसी बटालियन के अंदर, जैसे कि मे बी 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा, 4 पैरा या 9, 10, 21, ये सब जो पैरा एसएफ की बटालियन है, आई हैव नेवर शॉट इनसाइड अ पैरा एसएफ बटालियन। वो आर्मी पोलाइटली मना कर देती है, राइट। एयरफोर्स के अपने हैं, जहां पे कोई उनके सीक्रेटिव रडार स्टेशन हैं या कोई फाइटर बेस है, फॉरवर्ड फाइटर बेस, जहां पे वो नहीं बुलाते किसी को, मीडिया की एंट्री नहीं होती। उसी प्रकार से मैंने इंडियन नेवी से एक बार ऐसे ही इनफॉर्मली मैंने किसी से बात करी, मैंने बोला सर मेल लिखने से पहले जरा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू शूट। अब मैंने बोला मांग रहा हूं तो फिर पूरा ही मांग लेता हूं, मन में लालच भी थी कि यार लेट्स गो एंड सी INS अरिहंत। तो बड़े सीनियर नेवल ऑफिसर थे, मैंने उनसे बात करी, अच्छा सर आई वॉन्ट टू शूट ऑन INS अरिहंत। उन्होंने मुझे जो बात बोली रिस्पॉन्स में, वो मैं यहां पे रिपीट नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंशियल बात बताई थी, बट बेसिकली ही सेड दैट दिस इज अबव एवरीबॉडीज पे ग्रेड। INS अरिहंत पे गौरव शूट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। दिस वॉज टोल्ड टू मी, सम अदर थिंग्स वर ऑल्सो टोल्ड, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन लबोलुबाब उसका यही है, मोटा मोटी उन्होंने बोल दिया कि बेटा INS अरिहंत तो छोड़ दो तुम, वो तो तुम्हारे सपनों में नहीं होगा कभी, तुम उसके आसपास भी नहीं भटक सकते।
और वहां पे ऐसा नहीं कि आप इंडियन नेवी के हैं तो आप INS अरेंज पे जा सकते हैं, नहीं। सो ऐसे कुछ असेट्स होते हैं। वैसे एयरक्राफ्ट कैरियर ना, इट इज द मोस्ट पावरफुल असेट, मिलिट्री प्लेटफॉर्म। यार आप आर्मी नेवी एयरफोर्स देख लो, आप एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। उसके ऊपर किसी विदेश के प्रधानमंत्री को बुलाना और वहां पे उनको, ऑब्वियसली मेरे हिसाब जो मैं सोचता हूं कि गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया होगा, उनको वेलकम भी करा होगा, खाना वाना भी हुआ होगा और उनको टूर दिखाई होगी कि ये हमारी कैपेबिलिटी है। अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ किस लेवल पे आपका डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है। चाइना को खुजली तो होगी पक्का, खाज होगी पूरी खाज। अच्छा, एक और चीज है कि यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, उसकी एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट ने यह प्रिडिक्ट करा है कि जहां तक भारत और चीन के ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेन्ड रहेंगे, उनमें खिंचाव रहेगा, उनमें तनाव रहेगा आगे चल के भी। और पर उन्होंने एक बड़ी बात यह बोली है कि अगर पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधि करी या कश्मीर में कहीं और भारत को छेड़ा, तो अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी इट इज वेरी लाइकली, बहुत ऐसे चांसेस हैं कि भारत मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करे। ये यूएस नेशनल इंटेलिजेंस का जो डायरेक्टर जनरल है, या डायरेक्टर, यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, माफ कीजिए, वो कह रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि भारत फिर घुसेगा अंदर। ये उनका है। हाईलाइटिंग द एक्सपेंडेड मिलिट्री पोस्चर्स बाय बोथ इंडिया एंड चाइना, वापस चाइना पे आते हैं। द रिपोर्ट वार्नड अबाउट एलिवेटेड रिस्क ऑफ आर्म्ड कन्फ्रंटेशन बिटवीन न्यूक्लियर पावर्स दैट माइट इन्वॉल्व डायरेक्ट थ्रेट टू यूएस पर्सन्स एंड इंटरेस्ट एंड कॉल फॉर यूएस इंटरवेंशन विद पाकिस्तान's लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स. The report acknowledges higher probability of India responding with military force under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to perceived or real Pakistani provocations. यानी कि एक तो पाकिस्तान ने असल में करा है, पाकिस्तान ने असल में करा है तो भारत पाकिस्तान को ठोक देगा, या फिर भारत को लगता है कि पाकिस्तान ने करा है, पाकिस्तान ने करा ना करा अलग बात है, अगर भारत को लगा कि पाकिस्तान ने करा है फिर भी भारत उसको ठोक देगा। ये अमेरिकन कह रहे हैं। आई लाइक इट। अच्छा जी, इंडिया और यूएस ने, यह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान से सुनिएगा। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी जीना राइमोंडो said that India-US MOU on cooperation in semiconductors will help Indian side play a greater role in diversified supply chains. जैसे एक जमाने में लोग कहते थे ना कि यार जादूगर की जान तोते में, तोते का गला मरोड़ दो, जादूगर ऑफ। ठीक है, वैसे ही चीन की जान कहां पे है? चीन की जान जो है वो है उसकी सप्लाई चेन में, जो वो मैन्युफैक्चर करता है। और सप्लाई चेन खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेमीकंडक्टर और चिप, इससे बहुत बड़ा कुछ लेना देना है। तो चाइना का वर्चस्व जो चाइना कायम करना चाहता दुनिया में, और सही बात है कि चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है। हम और आपके मना करने से कुछ नहीं होता। इट इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर बट इट इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। उसको ठोकने का प्रोग्राम ये है कि वी वुड लाइक टू सी इंडिया अचीव इट्स एस्पिरेशंस टू प्ले अ लार्जर रोल इन द इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन, and to that end the MOU that I am signing on this trip around semiconductors is designed to help achieve that goal. तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, मेड इन इंडिया होगा, आत्मनिर्भर भारत के तहत यहां पे सेमीकंडक्टर। अच्छा, वैसे भी सेमीकंडक्टर के उसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहां पे अरबों डॉलर लग चुके हैं। गवर्नमेंट ने 10 अरब डॉलर का कमिटमेंट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 10 अरब डॉलर सेमीकंडक्टर में लगाएंगे, और बाकी भी बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, किसी ने 20 अरब, 30 अरब, 50 अरब, पता नहीं कितना कितना तो पैसा टोटल अगर आप देखें सेमीकंडक्टर में, तो करीब 100 अरब के आसपास भारत में इन्वेस्टमेंट होने वाला है सेमीकंडक्टर, जिसमें से कि बहुत बड़ा जो मात्रा है, एक बहुत बड़ी मात्रा है, वो भारतीय खुद भारत में कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।